हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है? मैट्रिक्स जो है ए सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन m rows and n columns so as to form a rectangular array। मतलब ये हुआ कि जब हम mn संख्याओं के समुच्चय को सेट को यानी समुच्चय को m पंक्तियों में और n स्तंभ वाली आयताकार किसमें आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। किसमें? कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल लेटर जैसे एच, ए, बी, सी, एक्स, वाई एक्स्ट्रा। ठीक है, ये चीज़। तो द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो होती है, द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है किसमें लिखते हैं? राइट्स इन ब्रैकेट में लिखते हैं। इस ब्रैकेट में लिखते हैं या इस ब्रैकेट में लिखते हैं, ये वाले मंझले वाले ब्रैकेट में। ठीक है, तो क्या होती है मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स के बारे में, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हो, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, इस प्रकार के शेप में अगर कोई दिख जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। तब आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है? तो इफ एनी मैट्रिक्स हैविंग या रिप्रेजेंट्स m rows and n column, then it is called order then is called कौन सा ऑर्डर? m क्रॉस n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये चीज़ हो गया। जैसे अगर हम बात करें, कोई मैट्रिक्स ले लिया a बराबर ABCFGH ले लिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये क्या प्रेजेंट करता है? रो, और ये क्या प्रेजेंट करता है? कॉलम। तो ऑर्डर मैंने क्या बताया? हाँ, और जो रो होता है उसे m से प्रदर्शित करते हैं, जो कॉलम होता है उसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे रो की संख्या कितनी है? 1 रो और ये 2 रो होगी, तो यानी 2 क्रॉस कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, यानी 3 कॉलम हो गए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ? 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। या अगर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ए बराबर ABCDEF, इसमें टोटल कितने रो हैं? 1 2 3 3 क्रॉस कितने कॉलम है? 1 2 3 क्रॉस 2। तो ये मैट्रिक्स कितनी ऑर्डर की हो गई? 3 क्रॉस 2 की। तो अगर हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है जो AIJ है, ठीक है, m क्रॉस n, इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यही जो एलिमेंट है AIJ के, यही क्या है? मैट्रिक्स के अवयव हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स की। क्या? नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कोई भी मैट्रिक्स का निरूपण कैसे करते हैं, आव्यूह का निरूपण कैसे करते हैं? यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या? A11 A12
A13, A21, A22, A23 ये चीज़। तो ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। दूसरी रो का पहला कॉलम है, दूसरी रो का दूसरा कॉलम है और दूसरी रो का तीसरा कॉलम है। तो इसका सामान्य नोटेशन कैसे होता है, जनरली ऐसे व्यवस्थित करते हैं इसे। जैसे ये क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, AIJ। अगर इसमें देखो यहाँ पे क्या है, ये 2x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। जो यम होता है ये क्या होता है, रो होता है, और जो यन होता है ये क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक। तो यहाँ पे यम क्या है, यन कॉलम है, क्या है, यन कॉलम है। तो डॉट 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 A1 कॉलम ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ, इसी प्रकार A21, A22, ये यहाँ पे A1J रहेगा, A23 और यहाँ पे A2J हो जाएगा, डॉट 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 A2N तक। इसी प्रकार ये A31, A32, A33, A3J, डॉट 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 A3N। ये चीज़ समझ में आ गया। इसी प्रकार जो है हम यहाँ पे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AM1, देखो यम रो फर्स्ट कॉलम, और AM2, AM3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AMJ, AMN, ठीक है, ये चीज़। इसी प्रकार ये यहाँ पे जो भी IJ मान लेते हैं तो क्या हो गई, M क्रॉस N की मैट्रिक्स हो गई। इसी का एक पार्ट ये हो गया। अगर मैं इसी में अगर हम 3x3 आर्डर की लेते हैं, कितने, 3x3 आर्डर की लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में। तो पहला टाइप जो है ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसे क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो ए मैट्रिक्स, इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है, जिसमें यम इज लेस देन एन, यानी यम की जो संख्या है, रो की संख्या है, कॉलम से कम हो, तो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बराबर 1 2 5 6 5 -3, ये जो भी ले लेते हैं। तो क्या हो गया, इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, ठीक है। इन दिस मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो देखो यहाँ पे जो यम है, यानी 2 इज लेस देन 3 है, ये क्या हो गया, यम हो गया, ये क्या हो गया, यन हो गया। और यम को क्या कहते हैं, ये रो है, और ये क्या है, कॉलम है, ये चीज़। तो अगर रो की संख्या अगर कम है किसकी अपेक्षा, कॉलम की अपेक्षा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्षैतिज आव्यूह। क्या बोलेंगे, क्षैतिज आव्यूह। दूसरी मैट्रिक्स पे आते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें क्या है, यम इज ग्रेटर देन एन हो, इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी ये, वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, या ए बराबर, नोटेशन इसका ये हो गया, ए से करेंगे तो जैसे ए बी सी डी ई एफ ले लिया मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रो ज़्यादा है और कॉलम क्या है, कम है। रो कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2, यानी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, 3 क्रॉस 2 की। तो यहाँ पे देखो 3 इज ग्रेटर देन 2 है,
ऑब्वियसली ये क्या हो गया यम और ये क्या हो गया यन, इसका मतलब ये रो है और ये कॉलम है इस साइड का। तो ये 3x2 की मैट्रिक्स हो गई। अब आते हैं रो मैट्रिक्स पे। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है, क्या है, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया, पंक्ति आप भी हो, पंक्ति आप भी हो, ठीक है। या ए बराबर एग्जाम्पल ले लेते 1 2 3 4 5 जितना भी ले सकते। अब देखो यहाँ पे कितने रो हैं, सिर्फ 1 रो है, यानी 1 और जो है कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 कॉलम, यानी 1x5 की मैट्रिक्स हो गई। या जनरली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या A1 क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, A2 A3 A4 A5 A6 A7 डॉट 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 AN, ये क्या हो जाएगी 1x n की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। ये तीसरा पार्ट था, अब ये चौथा है, क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये क्या होती है, ये मैट्रिक्स हैविंग, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called column matrix, is called column matrix। ये चीज़, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो यहाँ पे b मान लेते हैं, b बराबर हो जाएगा ABCD मान लिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने रो हैं, 1 2 3 4, लेकिन बड़ी बात क्या है, यहाँ पे कॉलम देखनी, कॉलम की संख्या कितनी है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, 4x1 की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तब इसका ले सकते हैं, जैसे b बराबर जो है इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, या AM हो जाएगा क्योंकि n की संख्या एक ही है, तो ये क्या आ जाएगा m×1 की मैट्रिक्स हो जाएगी। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। 5वें नंबर पे क्या आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है इन व्हिच द नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ columns is called rectangular matrix। इसका मतलब ये हुआ कि जो m डज नॉट इक्वल टू n है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के यानी बराबर ना हो, स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो, ठीक है, या m बड़ा हो या n बड़ा हो, ये हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं ABCDEFGH ले लिया मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने रो हो गए, 2x4 की मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पे जो 2 डज नॉट इक्वल टू 4 है, यानी क्या हो गया, m डज नॉट इक्वल टू n। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स क्या हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अभी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़े थे और वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़े थे, ये जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही पार्ट था, ओके। अब क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स।
जिसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स यानी कोई भी मैट्रिक्स है इन विच द नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, तो इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अगर पंक्ति यम है यानी रो यम है और कॉलम यन है, दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो इसे क्या हम बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लें। ठीक है, 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लें, m क्रॉस m की ले लें या n क्रॉस n की ले लें, ये सी मैट्रिक्स। जैसे हम मैट्रिक्स कोई ले लिए क्या, 1 2 3 5 8 6 -9 8 7, ये क्या होगी, 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, या अगर हम ये मैट्रिक्स लेते हैं कोई 2x2 ऑर्डर की, तो क्या हो जाएगी, जैसे ABCD ले लिया, तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स की, बात करते हैं 7 पॉइंट पे क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या इसे और क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, शून्य अवयव भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हैविंग एवरी एलिमेंट्स ठीक है इज क्या, जीरो। ए मैट्रिक्स हैविंग एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यानी कोई ऐसी मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ले लेकर 2x2 ऑर्डर की ले लेते हैं, अगर इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है। किसी भी ऑर्डर की ले लें, अगर 3x2 ऑर्डर की ले लें, जो मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0, ये क्या है, 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। या अगर हम 3x3 ऑर्डर की लेना चाहते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगी, 3x3 ऑर्डर की क्या हो जाएगी, ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आता है 8वें नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई या तत्सम अवयव। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये होगा क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एवरी एलिमेंट, द एवरी एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे, द एवरी एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल, द मेन डायगोनल इज वन, इज क्या, वन एंड रिमेनिंग एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
या इसे हम और भी बोल सकते हैं, इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे जो एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, इज कॉल्ड क्या, यूनिट मैट्रिक्स। क्या, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ क्या, यदि जो है ए आई जे जो इसका एलिमेंट है क्या हो, 1 हो, कब, व्हेन आई बराबर क्या हो, जे हो, और 0 हो व्हेन कब, आई डज नॉट इक्वल टू जे। ये चीज़ हो गया, ये समझ में आ गया। जैसे हम किसी मैट्रिक्स की बात करें या 2x2 ऑर्डर की बात करें, तो देखो जो डायगोनल होता है ना, जो विकर्ण होता है, ये चीज़ इसी में विकर्ण मिलेंगे। ये क्या हो, 1 हो, बाकी शेष क्या हो, 0 हो। इसी प्रकार अगर हम ये 2x2 ऑर्डर की हो गई, अगर 3x3 ऑर्डर की लेते हैं तो वह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो ये जो चीज़ है ये क्या हो गया, टोटल 1 हो गया। इसे क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है। अगर हम 4x4 ऑर्डर की लेते हैं तो ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तभी उसमें डायगोनल मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनीशन होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स इज ये मैट्रिक्स एक ऐसा अवयव है इन विच द एंट्रीज outside the main diagonal are all 0, ठीक है। जैसे कि कह रहा है एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त, शेष सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं, ठीक। जैसे या ये लिए ए आई जे, ठीक है, यम, ये क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या यम क्रॉस यम की ले लेते हैं, ठीक है। इफ़ क्या, ए आई जे बराबर 0, क्या हो, ए आई जे बराबर 0 हो, कब, व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे, ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए बराबर ले लिया कोई भी, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी 0। देखो जो ऑल एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल और आउटसाइड आर 0 सबके, ये देखो 0 है, ये इस विकर्ण के छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हों, 0 हों, उसे क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कितने ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की। या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये चीज़ हो गया। तो नेक्स्ट मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊँगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊँगा। तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।